खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। दोस्तों आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त अबूज़र नवेद और आप इस वक्त देख रहे हैं डीडी उर्दू का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कवि हाजिर है। दोस्तों, डीडी उर्दू का ये प्रोग्राम मुसलसल अपनी आबोताब के साथ डीडी उर्दू के इस प्रोग्राम को कवि हाजिर को एक खूबसूरत बुलंदी अता कर रहा है और शायरी पढ़ने और लिखने वालों के दिलों में जगह बना रहा है। आइए दोस्तों, मैं आपको एक शायर या एक शायरा से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ इन अशार के साथ कि मुसलसल प्यार में जुल्म व सितम अच्छे नहीं लगते, मुसलसल प्यार में जुल्म व सितम अच्छे नहीं लगते, न हो गम में खुशी शामिल तो गम अच्छे नहीं लगते। करें क्यों हमसे वादा वो मोहब्बत को निभाने का, उन्हें जब ए दिले बर्बाद हम अच्छे नहीं लगते। मैं इस प्रोग्राम की तर्जुमानी करने के लिए एक ऐसी शायरा को दावत दे रहा हूँ जो बहुत दूर से सफ़र करके डीडी उर्दू के इस प्रोग्राम में हाजिर हुई हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा नूरी परवीन साहिबा से कि बराह करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। एक गज़ल का एक मतला और एक शेर पेश करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि प्यार का तकाज़ा है मैं ना बाज़ आऊंगी, प्यार का तकाज़ा है, प्यार का तकाज़ा है मैं ना बाज़ आऊंगी, मैं ना बाज़ आऊंगी, उम्र भर तू रूठेगा, उम्र भर मनाऊंगी, उम्र भर तू रूठेगा, उम्र भर मनाऊंगी। और ये भी शेर आपके हवाले करती हूँ, संभाल लीजिएगा और अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा कि तुम गए तो फिर मैंने आईना नहीं देखा, तुम गए तो फिर मैंने, तुम गए तो फिर मैंने, तुम गए तो फिर मैंने आईना नहीं देखा, आईना नहीं देखा, लौट कर जब आओगे खुद को मैं सजाऊंगी, लौट कर जब आओगे खुद को मैं सजाऊंगी। और हजरात, एक वो गज़ल जिससे कि मेरी पहचान बन गई, एक मतला और चंद शेर आपके बीच में रखती हूँ, समाअत करें। शहरी वफा में मिस्र का बाजार हो न हो, शहरी वफा में मिस्र का बाजार हो न हो, बाजार हो न हो, बिकने को हम चले खरीदार
बिकने को हम चले, खरीदार हो लो। और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर आज की ये महफिल कवि हाजिर, जिसको मैं बार बार याद करती रहूंगी, मैं नज़र में रखते हुए शेर पेश करती हूँ कि रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो लो, महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो लो। और हजरात, आज की बहुत खूबसूरत महफिल है, एक शेर और पेश कर देती हूँ मैं कि दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर, दिल का हर एक गोशा है, दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर, वीरा तेरे बगैर, चेहरे से मेरे दर्द का इजहार हो लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मतला पेश खिदमत है कि आपका गम छुपा लिया मैंने, आपका गम छुपा लिया मैंने, आपका गम छुपा लिया मैंने, यूं मुक़द्दर जगा लिया मैंने, यूं मुक़द्दर जगा लिया मैंने। और आप लोग इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं कि जी करता है कि ये शेर आपको नज़र कर दूं। पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम तो रूठे थे उम्र भर के लिए, तुम तो रूठे थे उम्र भर के लिए, एक पल में मना लिया मैंने। नाजरीन, ये थी मोहतरमा नूरी परवीन साहिबा, जो अपनी खूबसूरत और मखमली आवाज़ से हमारे जहनों को झंझोड़ रही थी और मुतासिर कर रही थी। दोस्तों, मैंने मोहतरमा नूरी परवीन साहिबा का सिलेक्शन पहले इसलिए किया ताकि हमारी इस महफ़िल का आगाज़ भी खूबसूरत हो जाए और उनकी खूबसूरत आवाज़ से हमारे जहनों पर गज़ल का जादू बिखर जाए। अब मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देता हूँ जिसकी शायरी में एक नई ज़िंदगी है, एक नई बातें हैं और नया ज़िक्र है, नया उसलूब है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक साहब से गुजारिश करूँ, क्योंकि डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक अपनी शायरी से, तहतुल लफ्ज़ की शायरी से भी वो काम करना जानते हैं
जो एक मुतरन्निम शायर अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के जहनों को मुतासिर करता है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक के माइक पर आएँ और अपने अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को महसूस करें। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ के फिर देखने वाले न रहेंगे। आप लोग इस्तकबाल करिए डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक साहब का। चार मिसरों से मैं अपने शरीर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि हमारे वादे का कुछ एतबार तो करते, धड़कते दिल को ज़रा बेकरार तो करते। हमारे वादे का कुछ एतबार तो करते, धड़कते दिल को ज़रा बेकरार तो करते। और हमारा आना ना आना हमारी मर्ज़ी थी, तुम्हारा फ़र्ज़ था तुम इंतज़ार तो करते। शुक्रिया। धड़कते दिल को ज़रा बेकरार तो करते, हमारे वादे का कुछ एतबार तो करते। हमारा आना ना आना हमारी मर्ज़ी थी, तुम्हारा फ़र्ज़ था तुम इंतज़ार तो करते। और चार मिसरे और समाज करें। अर्ज़ किया है कि जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊं मैं, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है। जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊं मैं, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है। और वो बेवफा है तो क्या दूसरा तलाश करूं, मियाँ ये इश्क है कोई रिसर्च थोड़ी है। वो बेवफा है तो क्या दूसरा तलाश करूं, मियाँ ये इश्क है कोई रिसर्च थोड़ी है। मियाँ ये इश्क है कोई रिसर्च थोड़ी है। चार मिसरे एक लफ्ज़ देने की कोशिश की है, गज़ल में बहुत कम आपने सुना होगा लेकिन निभाने की कोशिश की है। हाजिर कर रहा हूँ, समाअत करें कि ज़रा सी देर में किस्मत पलट गया कोई, तकल्लुफ़ात के घेरे से हट गया कोई। तकल्लुफ़ात के घेरे से हट गया कोई, ज़रा सी देर में किस्मत पलट गया कोई। और मैं काकरोच का एहसानमंद हूँ इखलाक, कि जिसको देख के मुझसे लिपट गया कोई। तकल्लुफ़ात के घेरे से हट गया कोई, ज़रा सी देर में किस्मत पलट गया कोई। मैं काकरोच का एहसानमंद हूँ इखलाक, कि जिसको देख के मुझसे लिपट गया कोई, कि जिसको देख के मुझसे लिपट गया कोई। और चार मिसरे और समाअत करें कि रहा करती हो मुद्दत से जहाँ उल्फत की शहज़ादी, वफ़ा उस कसरे दिल की छोड़कर चौखट नहीं जाती। रहा करती हो मुद्दत से जहाँ उल्फत की शहज़ादी, वफ़ा उस कसरे दिल की छोड़कर चौखट नहीं जाती। और तुम्हारे बाद यूँ तो गाँव में कुछ भी नहीं बदला, मगर हाँ एक लड़की है जो अब पनघट नहीं जाती। तुम्हारे बाद यूँ तो गाँव में कुछ भी नहीं बदला, मगर हाँ एक लड़की है जो अब पनघट नहीं जाती। मगर हाँ एक लड़की है जो अब पनघट नहीं जाती। और चार मिसरे मुहर्रम का महीना और मेरे ये चार मिसरे समाअत करें कि जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए, वहाँ पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए, वहाँ पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। और अदब के साथ खड़े होकर उनका जिक्र करो, ज़मीन पे बैठ के जमजम नहीं पिया जाता। अदब के साथ खड़े होकर उनका जिक्र करो, ज़मीन पे बैठ के जमजम नहीं पिया जाता। ज़मीन पे बैठ के जमजम नहीं पिया जाता। और चार मिसरे और समाअत करें। अर्ज़ किया है कि वफ़ा खुलूस मोहब्बत ज़मीरो ज़र्फ़ अना, वफ़ा खुलूस व मोहब्बत ज़मीरो ज़र्फ़ अना, वला वफ़ा खुलूस मोहब्बत ज़मीरो ज़र्फ़ अना, पुराना सारा ख़जाना लुटा दिया हमने। वफ़ा खुलूस मोहब्बत ज़मीरो ज़र्फ़ अना, पुराना सारा ख़जाना लुटा दिया हमने। और सवाल ये नहीं पुरखों से क्या मिला हमको, सवाल ये है कि बच्चों को क्या दिया हमने। सवाल ये नहीं पुरखों से क्या मिला हमको, सवाल ये है कि बच्चों को क्या दिया हमने। सवाल ये है कि बच्चों को क्या दिया
हमने एक मतलब एक शेर यूँ है समाप्त करें कि छोड़कर जब वो चला था तो बहुत रोए थे। छोड़कर जब वो चला था तो बहुत रोए थे, गम बिछड़ने का हुआ था तो बहुत रोए थे। और आज भी याद है मुझको मेरे मुफलिस माँ बाप, आज भी याद है मुझको मेरे मुफलिस माँ बाप, गांव में मेला लगा था तो बहुत रोए थे। आज भी याद है मुझको मेरे मुफलिस माँ बाप, आज भी याद है मुझको मेरे मुफलिस माँ बाप, गांव में मेला लगा था तो बहुत रोए थे। और जो शेर सुनाने के लिए मैंने 2 शेर पढ़े वो शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि गांव में मेला लगा था तो बहुत रोए थे। आज हम कितने बेहिस हो चुके हैं, आज हम किस तरह से हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। समाप्त करें कि गांव में मेला लगा था तो बहुत रोए थे, सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, दूध का दांत गिरा था तो बहुत रोए थे, दूध का दांत गिरा था, सर से दस्तार गिरी, बहुत मोहब्बत, सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, दूध का दांत गिरा था तो बहुत रोए थे। एक मतलब एक शेर और समाप्त करें कि आयना तुझसे उठाए बड़े घाटे हमने, आयना तुझसे उठाए बड़े घाटे हमने, बड़े घाटे हमने, ज़िंदगी चाट गए ज़ख्म न चाटे हमने, आयना तुझसे उठाए बड़े घाटे हमने, ज़िंदगी चाट गए ज़ख्म न चाटे हमने। और जो शेर सुनाना था जिसके लिए मतलब पड़ा है, समाप्त करें कि ज़िंदगी चाट गए ज़ख्म न चाटे हमने, और अपनी आवाज़ के लब काट दिए हैं लेकिन, अपनी आवाज़ के लब काट दिए हैं लेकिन, दोस्तों के कभी जुमले नहीं काटे हमने, अपनी आवाज़ के लब, अपनी आवाज़ के लब काट दिए हैं लेकिन, दोस्तों के कभी जुमले नहीं काटे हमने, दोस्तों के कभी जुमले नहीं काटे हमने। और 4 मिसरे पढ़ के उसके बाद गज़ल का मतलब 2-4 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी यह कथा समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि बहुत रोए थे, दूध का दांत गिरा था तो बहुत रोए थे। गज़ल का मतलब समाप्त कर लें। अर्ज़ किया है कि फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था, फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था, उम्मीदों यास का एक शख्स जो शख्स मारा था वो मैं था, फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था, फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था, उम्मीदों यास का जो शख्स मारा था वो मैं था। और दूसरा मतलब समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि हमेशा जीत कर तुमसे जो हारा था वो मैं था, हमेशा जीत कर तुमसे जो हारा था वो मैं था, वफ़ा का जिसके हिस्से में खसारा था वो मैं था, वफ़ा का जिसके हिस्से में खसारा था वो मैं था। और अना के शहर में जश्न बुलंदी था वो तुम थे, अना के शहर में जश्न बुलंदी था वो तुम थे, वहीं एक संत मातम का नज़ारा था वो मैं था, वहीं एक संत मातम का नज़ारा। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें मिली कि अना के शहर में जश्न बुलंदी था वो तुम थे, वहीं एक संत मातम का नज़ारा था वो मैं था। और मुझे अब यूं न देखो मैं अमानत हूँ किसी की, मुझे अब यूं न देखो मैं अमानत हूँ किसी की, मोहब्बत के दिनों में जो तुम्हारा था वो मैं था, मोहब्बत के दिनों में। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत मिली कि मुझे अब यूं न देखो मैं अमानत हूँ किसी की, मोहब्बत के दिनों में जो तुम्हारा था वो मैं था। और शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें। मोहब्बत के दिनों में जो तुम्हारा था वो मैं था, और चला था जब वो मेले में पकड़ कर हाथ मेरा। शूरा कराम तशरीफ़ रखते हैं, काफ़िए के लिए दाद चाहूँगा कि चला था जब वो मेले में पकड़ कर हाथ मेरा, फ़ज़ा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था वो मैं था, फ़ज़ा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था। चला था जब वो मेले में पकड़ कर हाथ मेरा, फ़ज़ा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था वो मैं था। और सरे मक्ता समाप्त कर लें। फ़ज़ा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था वो मैं था,
और वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब, वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब, वो जिसने रो के पीछे से पुकारा था वो मैं था। वो कोई और था, वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब, वो जिसने रो के पीछे से पुकारा था वो मैं था। वो जिसने रो के पीछे से पुकारा था वो मैं था। फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था। फलक पर जलता बुझता एक सितारा था वो मैं था। उम्मीदों यास का जो शख्स मारा था वो मैं था। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत बहुत। नाजरीन, ये थे डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक, जो अपनी नई शायरी से नए रदीफ़ काफ़ियों के साथ हम सबको महसूस कर रहे थे। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक के यहाँ जो शायरी आपको मिलेगी यकीनन वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अब मैं चाहता हूँ एक ऐसे नौजवान शायर से आपकी मुलाकात कराऊँ जो एक गज़ल का खूबसूरत शायर है, जो अक्सर मुशायरों में मसरूफ़ रहता है, अक्सर टेलीविज़न पर आप देखते होंगे। मैं एक ऐसे नौजवान शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ इन शेर के साथ कि यूँ तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूँ तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्र में मगर तजुर्बा कम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। सिगरेटें, चाय, धुआं, रात गए तक फिल्में और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। मैं इन शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ चांद देवबंदी से कि वो माइक पर आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। कुछ मतले हैं हाजिर करता हूँ। एक मतला ये अर्ज़ किया कि मज़ा लेने को जीने का समस्या भी ज़रूरी है, मज़ा लेने को जीने का समस्या भी ज़रूरी है, सफलता के लिए थोड़ी तपस्या भी ज़रूरी है, सफलता के लिए थोड़ी तपस्या भी ज़रूरी है। और मतलब ये भी कि एक ज़मीं के ज़र्रे को आफताब होने में, एक ज़मीं के ज़र्रे को आफताब होने में मुश्किलें तो आती हैं कामयाब होने में। एक ज़मीं के ज़र्रे को आफताब होने में मुश्किलें तो आती हैं कामयाब होने में। एक मतलब ये भी देखें कि ख़त्म दिल से सारी रंजिश बेरुखी करनी पड़ी, ख़त्म दिल से सारी रंजिश बेरुखी करनी पड़ी, थक गए जब दुश्मनी से दोस्ती करनी पड़ी, थक गए जब दुश्मनी से दोस्ती करनी पड़ी। और एक मतलब ये भी कि मेरी शर्तों पे खुददारी मेरा मैयार ले लेता, मेरी शर्तों पे खुददारी मेरा मैयार ले लेता, अगर बिकने पे आ जाता कोई भी यार ले लेता। बहुत शुक्रिया। अगर बिकने पे आ जाता कोई भी यार ले लेता, तेरे हालात पे मुझको बहुत अफसोस है लेकिन, तेरे हालात पे मुझको बहुत अफसोस है लेकिन, लिया क्यों हाथ में कासा कोई औजार ले लेता। तेरे हालात पे मुझको बहुत अफसोस है लेकिन, लिया क्यों हाथ में कासा कोई औजार ले लेता। एक मतलब दो तीन शेर ये भी देखें कि मेरी दुनिया से आज़ादी मुबारक, मेरी दुनिया से आज़ादी मुबारक, ए शहजादी तुझे शादी मुबारक। मेरी दुनिया से आज़ादी मुबारक, मेरी दुनिया से आज़ादी मुबारक, ए शहजादी तुझे शादी मुबारक। और ये शेर बतौर ख़ास, ए शहजादी तुझे शादी मुबारक, मुबारक इश्क करने की सजाए, मुबारक इश्क करने की सजाए,
दीवाने तुझको बर्बादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुबारक इश्क करने की सजाए, दीवाने तुझको बर्बादी मुबारक। और यहाँ से एक दो शेर और भी, एक मतलब दो तीन शेर बतौर खास ये भी देखें कि हमारे नाम बेनामा भले ही यार रहने दो, मगर दिल में हमें अपना किराएदार रहने दो। हमारे नाम बेनामा भले ही यार रहने दो, मगर दिल में हमें अपने किराएदार रहने दो। तुम्हें बिकना है बिक जाओ, कमा लो खूब तुम दौलत। तुम्हें बिकना है बिक जाओ, कमा लो खूब तुम दौलत। मुझे खुददार रहना है, मुझे खुददार रहने दो। मुझे खुददार रहना है, मुझे खुददार रहने दो। एक मतलब एक शेर देखिए कि नजर को लग गया चस्का तुम्हारा, वो जादू था, वो जादू था कि था जलवा तुम्हारा। नजर को लग गया चस्का तुम्हारा, वो जादू था कि था जलवा तुम्हारा। नजर को लग गया चस्का तुम्हारा, मेरी हालत पे तुम भी रो रहे हो। नजर को लग गया चस्का तुम्हारा, मुझे हर चीज कड़वी लग रही है, मुझे हर चीज कड़वी लग रही है। लिया है जब से एक बोसा तुम्हारा, मुझे हर चीज कड़वी लग रही है। लिया है जब से एक बोसा तुम्हारा। और एक मुतल्लिक़ शेर भी देखिए कि वो अपने खून में शामिल ये बीमारी नहीं करते, वो अपने खून में शामिल ये बीमारी नहीं करते। कभी भी खानदानी लोग गद्दारी नहीं करते। वो अपने खून में शामिल ये बीमारी नहीं करते। कभी भी खानदानी लोग गद्दारी नहीं करते। और ये शेर बतौर ख़ास गद्दारी नहीं करते। मुकद्दर में लिखा है क्या न जाने इसके बदले में, मुकद्दर में लिखा है क्या न जाने इसके बदले में। न जाने लोग क्यों हमसे वफादारी नहीं करते। मुकद्दर में लिखा है क्या न जाने इसके बदले में। न जाने लोग क्यों हमसे वफादारी नहीं करते। और ये शेर भी देख लें कि यहाँ बैठो वहाँ बैठो, वहाँ बैठो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, वहाँ बैठो यहाँ बैठो। परेशान सोचकर हो क्यों कि आखिर तुम कहाँ बैठो। परेशान सोचकर हो क्यों कि आखिर तुम कहाँ बैठो। उठा सकता नहीं आकर अमीरे शहर भी तुमको। खुदा का घर है ये मस्जिद, जहां चाहे वहां बैठो। खुदा का घर है ये मस्जिद, खुदा का घर है ये मस्जिद, जहां चाहे वहां बैठो। और एक मतलब ये भी समाप्त करें कि गले मिलते हैं सजदों से, दुआ से बात करते हैं। गले मिलते हैं सजदों से, दुआ से बात करते हैं। सुना है रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। सुना है रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। एक मतलब शेर ये भी कि यहाँ बैठा नहीं करते, वहाँ बैठा नहीं करते। बड़ों से सीख रखा है, जहाँ बैठा नहीं करते। यहाँ बैठा नहीं करते, वहाँ बैठा नहीं करते। बड़ों से सीख रखा है, जहाँ बैठा नहीं करते। अमीरे शहर की चौखट पे जाकर बैठते हैं जो, हमें अब वो सिखाएंगे कहाँ बैठा नहीं करते।
हमें अब वो सिखाएंगे कहाँ बैठा नहीं करते। और एक दो तीन शेर और कि तेरे कानों में जो बाली रहेगी, एक शेर के लिए एक मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं कि तेरे कानों में जो बाली रहेगी हमेशा वो मेरी वाली रहेगी। तेरे कानों में जो बाली रहेगी हमेशा वो मेरी वाली रहेगी। कभी कोई नहीं इसको भरेगा, तेरी खाली जगह खाली रहेगी। कभी कोई नहीं इसको भरेगा, तेरी खाली जगह खाली रहेगी। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि मोहब्बत में वो अक्सर जंग करके, मोहब्बत में वो अक्सर जंग करके मजा लेता है मुझको तंग करके। मोहब्बत में वो अक्सर जंग करके मजा लेता है मुझको तंग करके। और ये शेर बतौर खास, मजा लेता है मुझको तंग करके, मुझे भक्ति से उसकी लग रहा है, मुझे भक्ति से उसकी लग रहा है, वो मानेगा तपस्या भंग करके। मुझे भक्ति से उसकी लग रहा है, वो मानेगा तपस्या भंग करके। मोहब्बत में वो अक्सर जंग करके मजा लेता है मुझको तंग करके। जो शेर है मतलब सुने, मतलब के बाद जो शेर है वो मैंने अपनी बेटी के लिए कहा था कि मोहब्बत गर तुम्हें महंगी पड़ी है, मोहब्बत गर तुम्हें महंगी पड़ी है, हमें ही कौन सी सस्ती पड़ी है। मोहब्बत गर तुम्हें महंगी पड़ी है, मोहब्बत गर तुम्हें महंगी पड़ी है, हमें ही कौन सी सस्ती पड़ी है। और ये शेर मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा शेर मेरे लिए। मोहब्बत गर तुम्हें महंगी पड़ी है, हमें ही कौन सी सस्ती पड़ी है। ऐ मेरे हमसफर गोदी में तेरी, ऐ मेरे हमसफर गोदी में तेरी, मेरी बेटी है या तितली पड़ी है। नाजरीन, आप सुन रहे थे जनाब चांद देवबंदी साहब को कि उन्होंने अपनी खूबसूरत शायरी से हम सबको महसूस किया। जिस तरीके से आपने देखा कि उनकी शायरी में नए अंदाज के नए शेर थे। ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कवि हाजिर को। कवि हाजिर है कि इस पूरे प्रोग्राम की टीम को कि वो ऐसे नौजवानों को और तमाम ऐसे बुज़ुर्ग शायरों को लेकर यहाँ पर आते हैं कि जिनकी शायरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, मैं देवबंद के बाद अब सफ़र करूँगा गाज़ियाबाद का, और गाज़ियाबाद से एक ऐसे उस्ताद शायर को आवाज़ दूँगा कि वो ऐसे उस्ताद शायर हैं कि मुझे जौहर कानपुरी साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मैं आवाज़ दे रहा हूं उस्ताद शायर जनाब अनवर गाज़ियाबादी साहब को। वो हमारे उस्ताद के दोस्त भी थे। हमारे उस्ताद शम्स रमज़ी साहब का मुझे एक शेर याद है कि खामशी छुपाती है ऐबो हुनर दोनों, खामशी छुपाती है ऐबो हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। माइक पर इस्तकबाल करें जनाब अनवर गाज़ियाबादी। एक मतलब दो शेर आपकी समातों के हवाले मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया कि गिरती हैं रोज़ लाशें तो लाशों से क्या गरज, गिरती हैं रोज़ लाशें तो लाशों से क्या गरज, मुर्दा परस्त कौम को जिंदों से क्या गरज। गिरती हैं रोज़ लाशें
तो लाशों से क्या गरज, मुर्दा परस्त कौम को जिंदों से क्या गरज। शेर मुलाजा करें कि लाओ मेरे नसीब के पत्थर ही दो मुझे, लाओ मेरे नसीब के पत्थर ही दो मुझे, मुझको तुम्हारे चांद सितारों से क्या गरज। लाओ मेरे नसीब के पत्थर ही दो मुझे, मुझको तुम्हारे चांद सितारों से क्या गरज। शेर मुलाजा करें कि गर हो सके हुजूर तो कुछ कर दिखाइए, गर हो सके हुजूर तो कुछ कर दिखाइए, वरना किसी को आपके वादों से क्या गरज, वरना किसी को आपके वादों से क्या गरज। एक गज़ल का मतलब चंद अशार और मुलाजा करें। अर्ज़ किया कि उनकी आँखों से जो अश्के मोतबर गिर जाएगा, बतौर ख़ास मुलाजा करें कि उनकी आँखों से जो अश्के मोतबर गिर जाएगा, जैसे एक तारा ज़मीं पर टूट कर गिर जाएगा, जैसे एक तारा ज़मीं पर टूट कर गिर जाएगा। और ये बड़ी मोतबर समात है। मुलाजा करें शेर के मेरा घर तो बेसुतूनो बेदरो दीवार है, मेरा घर तो बेसुतूनो बेदरो दीवार है, ये तो मुमकिन ही नहीं कि मेरा घर गिर जाएगा, मेरा घर तो बेसुतूनो बेदरो दीवार है, ये तो मुमकिन ही नहीं कि मेरा घर गिर जाएगा। और घर वालों ये शेर मुलाजा कर लो कि जिसका घर भी है दरो दीवारों छत से मुंसलिक, जिसका घर भी है दरो दीवारों छत से मुंसलिक, लाख मुस्तहकम सही लेकिन वो घर गिर जाएगा, लाख मुस्तहकम सही लेकिन वो घर गिर जाएगा। और सिलसिला दर सिलसिला माजी से मुस्तकबिल तलक, सिलसिला दर सिलसिला माजी से मुस्तकबिल तलक, जब महल तामीर होगा घर का घर गिर जाएगा, जब महल तामीर होगा घर का घर गिर जाएगा। शेर ये भी बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिएगा कि तंग नज़री का यही आलम रहा तो एक दिन, तंग नज़री का यही आलम रहा तो एक दिन, खुद ज़माने की नज़र से कम नज़र गिर जाएगा, खुद ज़माने की नज़र से कम नज़र गिर जाएगा। और जानियों और कातिलों को हार पहनाएंगे लोग, जानियों और कातिलों को हार पहनाएंगे लोग, किसने सोचा था कि इस दर्जा बशर गिर जाएगा, जानियों और कातिलों को हार पहनाएंगे लोग, किसने सोचा था कि इस दर्जा बशर गिर जाएगा। एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा कर लें। अस्किया के मसलहत कोशो तुम्हारा हाल ये क्या हो गया, मसलहत कोशो तुम्हारा हाल ये क्या हो गया, कोई गूंगा कोई बहरा कोई अंधा हो गया, कोई गूंगा कोई बहरा कोई अंधा हो गया। और किसमें हिम्मत थी जो करता आईने का सामना, किसमें हिम्मत थी जो करता आईने का सामना, सच को सच कहते ही एक तूफान बरपा हो गया, सच को सच कहते ही एक तूफान बरपा हो गया। ये शेर मेरी पहचान बना, मुलाहिज़ा कर लें बतौर ख़ास। ये कोयले की कान से उजला निकल आया हूँ मैं, कोयले की कान से उजला निकल आया हूँ मैं, और वो चांदी की दीवारों में मैला हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोयले की कान से उजला निकल आया हूँ मैं, और वो चांदी की दीवारों में मैला हो गया। दो शेर गज़ल के रंग में मुलाहिज़ा कर लें कि एक सदा अक्सर किया करती है मुझसे ये सवाल, एक सदा
अक्सर किया करती है मुझसे ये सवाल, जो न मेरा हो सका कैसे वो तेरा हो गया। जो न मेरा हो सका कैसे वो तेरा हो गया। शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि इस तरह कुछ झिलमिलाए तेरी यादों के चिराग। देखें मुलाज़ा करें, इस तरह कुछ झिलमिलाए तेरी यादों के चिराग, मैं समझ बैठा शबे गम का सवेरा हो गया। इस तरह कुछ झिलमिलाए तेरी यादों के चिराग, मैं समझ बैठा शबे गम का सवेरा हो गया। और ऐ मेरी दीवानगी अब तू ही दे कुछ मशवरा। ऐ मेरी दीवानगी अब तू ही दे कुछ मशवरा, अक्ल के नाखून लिए थे तो मैं रुसवा हो गया। ऐ मेरी दीवानगी अब तू ही दे कुछ मशवरा, अक्ल के नाखून लिए थे तो मैं रुसवा हो गया। मकसद मुलाहिज़ा करें कि घात में हरदम शिकारी के रहा करता है वो। घात में हरदम शिकारी के रहा करता है वो। एक परिंदा जब से अनवर जख्म खुर्दा हो गया। एक परिंदा जब से अनवर जख्म खुर्दा हो गया, कोई गूंगा कोई बहरा कोई अंधा हो गया। एक गज़ल के चंद शेर और मुलाज़ा कर लें। अर्ज़ किया कि बात तेरे भी मैं तुझसे गुफ्तगू करता रहा, बात तेरे भी मैं तुझसे गुफ्तगू करता रहा, इस तरह कुछ दिल के ज़ख्मों को रफू करता रहा। बात तेरे भी मैं तुझसे गुफ्तगू करता रहा, इस तरह कुछ दिल के ज़ख्मों को रफू करता रहा। और आ नहीं पाई अभी तक रूह में पाकीज़गी, आ नहीं पाई अभी तक रूह में पाकीज़गी, मैं फ़कत दुनिया दिखावे को वज़ू करता रहा। आ नहीं पाई अभी तक रूह में पाकीज़गी, मैं फ़कत दुनिया दिखावे को वज़ू करता रहा। और सैर थे जो मैं कदे में उनको मैं पे मैं मिली। बतौर ख़ास देखें, सैर थे जो मैं कदे में उनको मैं पे मैं मिली, तिश्ना लब जामो सुबू करता रहा। सैर थे जो मैं कदे में उनको मैं पे मैं मिली, तिश्ना लब जामो सुबू करता रहा। और शब मेरी बतौर ख़ास ये शेर मुलाज़ा कर लें कि शब मेरी दहलीज से सूरज उठा कर ले गई। शब मेरी दहलीज से सूरज उठा कर ले गई, और मैं तारे तोड़ने की जुस्तजू करता रहा। शब मेरी दहलीज से सूरज उठा कर ले गई, और मैं तारे तोड़ने की जुस्तजू करता रहा। और उससे पूछो ज़िंदगी की तलखियों का जायका, उससे पूछो ज़िंदगी की तलखियों का जायका, उम्र भर जो हाय हूँ बस हाय हूँ करता रहा। उससे पूछो ज़िंदगी की तलखियों का जायका, उम्र भर जो हाय हूँ बस हाय हूँ करता रहा। अर्ज़ किया कि मेरे गुलसिताने हयात में नया गुल खिला के चला गया। मेरे गुलसिताने हयात में नया गुल खिला के चला गया। मुझे आज तक ये मलाल है वो करीब आके चला गया। मुझे आज
तक ये मलाल है वो करीब आके चला गया। शेर मुलाजा करें कि तेरी बज़्म की वो तजल्लियाँ मुझे रास आई तो क्या हुआ। तेरी बज़्म की वो तजल्लियाँ मुझे रास आई तो क्या हुआ। वो था सहर तेरी निगाह का मैं फरेब खा के चला गया। वो था सहर तेरी निगाह का मैं फरेब खा के चला गया। शेर देखें कि अभी रात ही की तो बात है बड़ी शोखो शंग अदा लिए। अभी रात ही की तो बात है बड़ी शोखो शंग अदा लिए। दबे पाँव मेरे करीब से कोई मुस्कुरा के चला गया। दबे पाँव मेरे करीब से कोई मुस्कुरा के चला गया। आखिरी शेर मुलाजा करें कि मुझे होश कब है कि सुन सकूं दिले खुद नगर की हिकायतें। मुझे होश कब है कि सुन सकूं दिले खुद नगर की हिकायतें। मेरी दास्तां मेरे सामने कोई था सुना के चला गया। मख्ता हाजिर खिदमत वही तेरा अनवर खस तजा जो कहीं सुकून न पा सका। वही तेरा अनवर खस तजा जो कहीं सुकून न पा सका। वो शिकस्त दिल तेरा गम लिए तेरे दर पे आके चला गया। वो शिकस्त दिल तेरा गम लिए तेरे दर पे आके चला गया। एक गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ दूँ जी। इसी बैर की एक गज़ल के 2-3 शेर मतलब मुलाहिज़ा करें। तुझे देखना मेरा फर्ज है तुझे पढ़ना कारे सवाब है। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें। तुझे देखना मेरा फर्ज है तुझे पढ़ना कारे सवाब है। नहीं जिस कसानी जहान में तू वो आसमानी किताब है। बहुत शुक्रिया। नहीं जिस कसानी जहान में तू वो आसमानी किताब है। हुस्न मतलब मुलाहिज़ा करें। ये ऋषि मुनि की ज़मीन है यहाँ कत्ल खूं भी सवाब है। बतौर ख़ास देखें कि ये ऋषि मुनि की ज़मीन है यहाँ कत्ल खूं भी सवाब है। यहाँ नेक बातें
हराम है, यहाँ सच जो कहिए अजाब है। यहाँ नेक बातें हराम है, यहाँ सच जो कहिए अजाब है। और ये शेर ये हमारी बच्चियों की तरह से बैठी हुई हैं, इनकी नज़र करता हूँ शेर, मुलाज़ा करें कि नहीं मशगला है जवानों का, ये तलाश गोशे आफियत। नहीं मशगला है जवानों का, ये तलाश गोशे आफियत। जो मुसीबतों को सदा न दे, वो शबाब नंगे शबाब है। जो मुसीबतों को सदा न दे, वो शबाब नंगे शबाब है। एक आध शेर और याद आ रहा, सुन लें। जो मुसीबतों के ये गिलाज़तों भरी बस्तियाँ, मेरी कौम की ये जहालतें। ये गिलाज़तों भरी बस्तियाँ, मेरी कौम की ये जहालतें। कहीं तिश्नगी है नफस नफस, कहीं दौर जामो शराब है। कहीं तिश्नगी है नफस नफस, कहीं दौर जामो शराब है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। इससे पहले आप सुन रहे थे उस्ताद शायर अनवर गाज़ियाबादी साहब को। आपने उनके कलाम से अंदाज़ा लगाया होगा कि उस्तादाना कलाम आप तमाम लोगों तक पहुंच रहा था। दोस्तों, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और सुनते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है जो आप स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी देख रहे हैं, या ईमेल आईडी के ज़रिए से या खतूत के ज़रिए से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। तब अब मैं इजाज़त चाहता हूँ ख़ास तौर से अपने तमाम नाज़रीन से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम शुअरा का जिन्होंने इस महफ़िल को खूबसूरत बनाया। कवि हाजिर है कि इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाकर बुलंदियों तक पहुँचाया। मैं इस शेर के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि बेकार है दुनिया का दुनिया से गिला करना, बेकार है दुनिया का दुनिया से गिला करना, जब हमसे बिछड़ जाओ ख्वाबों में मिला करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आदाब।